आज हम भगवान राम के कुल में जन्मी राम की बड़ी बहन शांता के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आखिर क्यों उन्हें रामायण, महाभारत और अयोध्या से दूर रखा गया। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। कहानी शुरू होती है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों का जन्म ब्रह्मा जी की 67वीं पीढ़ी में हुआ था। भरत श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। भरत के 2 पुत्र थे, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के 2 पुत्र चित्रांगद, चंद्रकेतु। और शत्रुघ्न के 2 पुत्र थे, सुबाहु और शूरसेन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मथुरा को पहले शूरसेन कहा जाता था। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान राम की 2 बहनें भी थीं। एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुकी था। राम की बहन शांता जो चारों भाइयों से बड़ी थी। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, लेकिन पैदा होने के कुछ वर्षों बाद कुछ कारणों से राजा दशरथ ने शांता को अंगदेश के राजा रोमपद को दे दिया था। भगवान राम की बड़ी बहन का पालन पोषण राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षणी ने किया, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। इस संबंध में 3 कथाएं आती हैं। पहली कथा, वर्षणी निसंतान थी। एक बार अयोध्या में उन्होंने हंसी हंसी में ही बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए। रघुकुल का दिया वचन निभाने के लिए शांता अंगदेश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यधिक सुंदर भी थी। दूसरी कथा, लोक कथा अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती पर धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षणी को दान दे दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसलिए कि कहीं फिर से अकाल नहीं पड़ जाए। तीसरी कथा आती है, कुछ लोग मानते थे कि राजा दशरथ ने शांता को सिर्फ इसलिए गोद दे दिया क्योंकि वह लड़की होने की वजह से उनके उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। शांता का विवाह महर्षि विभाड़क के पुत्र श्रृंग ऋषि से हुआ। एक बार एक ब्राह्मण अपने क्षेत्र में फसल पैदावार मदद करने के लिए राजा रोमपद के पास गए, तो राजा ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने भक्त की बेइज्जती पर गुस्सा इंद्रदेव ने बारिश नहीं होने दी, जिस वजह से सूखा पड़ गया। तब राजा श्रृंग ऋषि को यज्ञ करने के लिए बुलाया। यज्ञ के बाद भारी वर्षा हुई। जनता इतनी खुश हुई कि अंग देश में जश्न का माहौल बन गया। तभी वर्षणी और रोमपद ने अपनी गोद ली हुई बेटी शांता का हाथ श्रृंग ऋषि को देने का फैसला किया। राजा दशरथ और इनकी 3 रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद श्रृंग ऋषि से पुत्रष्टि यज्ञ करवाएं और इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। मंद दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्यात्मा थे, जहाँ वे पांव रखते वहाँ यश होता था। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए थे। लेकिन दशरथ ने केवल श्रृंग ऋषि यानी उनके दामाद को ही आमंत्रित किया था। लेकिन श्रृंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि की यह बात जानकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी भी दहशत थी कि कहीं शांता अयोध्या में आने से फिर से अकाल न आ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद श्रृंग ऋषि को बुलाया, तो दामाद ने शांता के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए। शांता तथा श्रृंग ऋषि अयोध्या पहुंचे। शांता के पहुंचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देवी, आप कौन है? आपके पांव रखते ही चारों ओर वसंत छा गया। जब माता पिता दशरथ और कौशल्या विस्मित थे कि वो कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या जानकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को जो देखा था। दशरथ ने दोनों को सम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब श्रृंग ऋषि ने पुत्र कामष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अन्य भाइयों का जन्म हुआ। कहते हैं पुत्रष्टि यज्ञ करवाने वाले का जीवन उनका पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के लिए बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और अन्य कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री है।
यही कारण है कि रामायण या रामचरितमानस में उनका उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वो कभी तो उससे मिलने आएंगे, पर कोई नहीं गया उसका हाल चाल जानने। मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं गए, शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे। कहते हैं कि वन जाते समय भगवान राम अपनी बहन के आश्रम के पास से ही गुजरे थे, तनिक रुक जाते और बहन को दर्शन ही देते। आने को राजी नहीं थी शांता, सती माता की कथा सुन चुकी थी बचपन में। दरअसल से ऐसा माना जाता है कि श्रृंग ऋषि और शांता का वंश ही आगे चलकर सेंगर राजपूत बना। सेंगर राजपूत को सेंगर राजपूतों को ऋषिवंश से राजपूत कहा जाता है। क्या भगवान राम को अपनी बड़ी बहन शांता से मिलने जाना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।